हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक मेरी नई वीडियो में और नई कन्फ्यूज़न के साथ। तो आज की कन्फ्यूज़न की हम बात करें तो आज की कन्फ्यूज़न हमारी डिड और हैव के ऊपर। तो कई बच्चों को क्वेश्चन पूछते समय समझ नहीं आती कि वो डिड में क्वेश्चन पूछे या हैव में क्वेश्चन पूछें। तो जैसे कि कल मैं अपने एक दोस्त से मिला तो उसने मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पूछते हुए मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने कोई वीडियो बनाई है। तो इंग्लिश में उसने इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की, तो यही सेंटेंस उसने ट्रांसलेट कैसे किया वो कंफ्यूज हो रहा था कि इसको मैं डिड यू मेक एनी वीडियो बोलूँ या हैव यू मेड एनी वीडियो बोलूँ। तो वो कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी पे आज एक वीडियो बना लें, इसी कन्फ्यूज़न पे आप आज एक वीडियो बनाएं ताकि सारे बच्चों को क्लियर हो जाए कि कब आपने डिड का यूज़ करना है और कब आपने हैव का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिड का समझा देता हूँ कि डिड कब यूज़ होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम डिड का यूज़ पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डू, डज और डिड डिटेल में बताया हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा अंदाज़ा दूंगा कि हम डिड पास्ट की फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा कि यार क्या तुमने कल मुझे कॉल किया था, तो मैं इसमें पास्ट की बात कर रहा हूँ, किसी पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम को अपने दिमाग में रखते हुए मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि यार क्या तुमने कल मुझे कॉल किया था। और अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों को इस चीज़ की कन्फ्यूज़न होती है कि यार कि जैसे किसी ने अपने दोस्त को कहा कि यार तूने अभी 5 मिनट पहले मेरे को कॉल किया था, तो ये 5 मिनट पहले कॉल करना भी पास्ट में ही गिना जाएगा, ये प्रेजेंट में नहीं गिना जाएगा। आप ये मत कंफ्यूज होना कि यार मैंने तो ये 5 मिनट पहले अभी प्रेजेंट में ही काम किया तो ये प्रेजेंट में गिना जाएगा। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 5 मिनट पहले या 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले जो भी काम बीत गया है वो हमने पास्ट में ही गिनना है, उसको हमने प्रेजेंट में नहीं गिनना। प्रेजेंट में उसे गिना जाता है जो हमने बात एट ऑन द स्पॉट एट द टाइम बोल दी है, उसे हमने प्रेजेंट में ही बोलना है, उसे हम प्रेजेंट बोलेंगे। हमने बीते हुए समय की 1 सेकंड की बात को भी हमने पास्ट में ही गिनना है। तो ये कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न रहती है कि सर ये 5 मिनट पहले अब अगर कोई बात हुई है तो ये पास्ट में गिनेंगे या प्रेजेंट में गिनेंगे। 5 मिनट 1 सेकंड के बाद भी वो पास्ट में ही गिनी जाएगी और 10 साल पुरानी बात भी वो पास्ट में ही गिनी जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि क्या तुमने कल मुझे कॉल किया था, इसकी ट्रांसलेशन करके बताता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी डिड यू कॉल मी येस्टरडे। इसमें हमने डिड क्यों लगाया, क्योंकि हमने पास्ट की बात की है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कल मुझे कॉल किया था, तो कल एक पास्ट की बात है, तो हमने इसमें डिड का यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि क्या सुबह तुमने अलार्म बंद किया था। क्या सुबह तुमने अलार्म बंद किया था, तो सुबह की बात हो रही है, बल्कि अभी सुबह नहीं है, पास्ट की बात हो रही है। तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म इन द मॉर्निंग। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि क्या हम सोमवार को बाज़ार गए थे। सोमवार को बाज़ार गए थे यानी कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ कि हम सोमवार को बाज़ार गए थे। तो इसकी इसकी कन्वर्जन क्या होगी कि डिड वी गो टू मार्केट ऑन मंडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब डिड का यूज़ हमने कब करना है, जब हमने प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के किसी टाइम को माइंड में रखते हुए किसी से क्वेश्चन पुट करना है तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपकी ये डिड की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब मैं आपको दूसरी कन्फ्यूज़न की तरफ ले चलता हूँ जो कि है हैव की कन्फ्यूज़न। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम हैज़ कब लगाते हैं और हैव कब लगाते हैं। वैसे तो ये हैव के लिए वीडियो थी, पर इसमें हैज़ और हैव दोनों का ही यूज़ होगा, तो मैं दोनों का ही आपको इकट्ठा करवा दूंगा हैज़ और हैव का इसी वीडियो में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हैज़ हम कब यूज़ करते हैं और हैव कब यूज़ करते हैं, जब हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन यानी कि आई वी यू की बात करते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं, और जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं जैसे ही शी इट, तब हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कब हम हैव्स का यूज़ करते हैं, कब हम हैव का यूज़ करते हैं। तो ये हैव का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसका रूल क्या होता है कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका ये रूल होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, वो हमने देख लेना है कि हम
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने हैज़ या हैव लगाना है। और फिर इसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन पुट करते हुए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा क्वेश्चन पुट करते टाइम? हैज़, हैव पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ये है इसका क्वेश्चन पुट करते टाइम का स्ट्रक्चर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पुट करते हुए आपने कौन सा स्ट्रक्चर रखना है और आपने नॉर्मल बात करते हुए कौन सा स्ट्रक्चर रखना है। तो अभी हम क्वेश्चन पुट करने वाले ही स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। जो नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है हैज़, हैव और हैड के बारे में। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें आप हैज़, हैव और हैड का जो नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनते हैं वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो आप वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखें। तो चलिए हम अब इस वीडियो पे बात करते हैं। तो अब हमने सिर्फ हैज़, हैव की जो क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो हैज़ और हैव को अच्छे तरीके से डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ और मैंने किसी से पूछा है कि क्या तुमने ये काम अभी तक कर लिया है, या फिर तुमने ये काम ख़त्म कर लिया है। तो मैं प्रेजेंट में खड़े होकर उससे प्रेजेंट में ही पूछ रहा हूँ कि यार तुमने ये काम ख़त्म कर लिया है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये काम अगर मैंने उसे 5 मिनट पहले दिया और 5 मिनट बाद मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यार तुमने ये काम ख़त्म कर लिया है। तो मुझे सिर्फ काम ख़त्म होने से मतलब है। मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुमने ये काम ख़त्म कर लिया है, चाहे उसने 5 मिनट पहले ख़त्म किया हो, चाहे उसने 10 मिनट पहले ख़त्म किया हो, 1 घंटे पहले, 2 साल पहले ख़त्म किया हो। मैंने उससे प्रेजेंट में ही बात की और प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट के समय को ही ध्यान में रखते हुए उससे क्वेश्चन पुट किया है कि यार क्या तुमने ये काम ख़त्म कर लिया है, या कर चुके हो, या कर लिया गया है ये काम। तो इस चीज़ को हमने जब क्वेश्चन पुट करना है किसी से, तो हमने हैव का यूज़ करना है या हैज़ का यूज़ करना है, वो हमने देख लेना है कि कब हैज़ लगना है और कब हैव लगना है। वो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और साथ में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। तो ख़त्म कर लिया है यानी कि मैं प्रेजेंट में खड़े होकर किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने ये अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। मुझे नहीं पता उसने 5 मिनट पहले ख़त्म किया या 10 मिनट पहले ख़त्म किया। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट का समय को ही माइंड में रख के बात कर रहा हूँ कि अभी तक उसने ये काम ख़त्म कर लिया है कि नहीं किया है। तो इस चीज़ को वो ट्रांसलेट कैसे करेगा? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सबसे पहले हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट हमने लगाया यू, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई फिनिश्ड, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया योर होमवर्क। तो इस तरह से हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि हैव यू फिनिश योर होमवर्क। हमने प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट के टाइम को ही माइंड में रखते हुए उससे क्वेश्चन पूछा है, और हमने इसमें कोई भी पास्ट की बात नहीं की है। हमने सिर्फ प्रेजेंट में खड़े थे, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया क्वेश्चन पुट करते समय। स्ट्रक्चर आपको मैंने दिया, आपने उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बोलना है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि क्या आप आज तक अमेरिका गए हो। मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आप आज तक अमेरिका गए हो। मुझे नहीं पता वो कभी गया है कि नहीं गया है। मैंने प्रेजेंट में खड़ा होकर प्रेजेंट में उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या अभी तक आप कभी अमेरिका गए हो। तो वो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा? हैव यू एवर विजिटेड द अमेरिका। तो इसमें पहले सब्जेक्ट पहले हमने हैव उतार लिया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया यू एवर। यू एवर इसमें सब्जेक्ट का काम करेगा, विजिटेड इसमें काम करेगा वर्ब का, और द अमेरिका इसमें काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो हमारा सेंटेंस बन गया हैव यू एवर विजिटेड द अमेरिका। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि क्या आपने एग्ज़ाम में आज तक कभी चीटिंग नहीं किया है। मैं प्रेजेंट में खड़े होकर किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या आपने एग्ज़ाम में अभी तक चीटिंग नहीं किया है। कभी उसने किया है नहीं किया है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर उससे प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा? हैव यू नेवर चीटेड इन एग्ज़ाम। हैव यू नेवर चीटेड इन एग्ज़ाम। तो इसमें मैंने प्रेजेंट में ही इसे कन्वर्ट किया है, प्रेजेंट के टाइम को अपने माइंड में रखते हुए कि क्या तुमने अभी तक कभी चीटिंग किया है। तो उसने बोला कि हैव यू एवर चीटेड इन एग्ज़ाम। तो इसी तरह हमारा हैव वर्क करता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में बिठा लेनी है। आप चाहे तो डिड और हैव की सेंटेंस को
एक कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए और उसकी ट्रांसलेशन करनी शुरू कीजिए, तभी आपके माइंड में बैठेगा कि डिड कब यूज़ होना और हैव कब यूज़ होना है। तो आपने स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने कोई वीडियो बनाई है, जो मेरे फ्रेंड ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने कोई वीडियो बनाई है। तो उसके बोलने के कॉन्टेक्स्ट में आप समझ रहे होंगे कि वो मुझसे क्या पूछना चाहता था कि क्या आपने अभी तक कोई वीडियो बनाई है। तो अभी तक कोई वीडियो बनाई है यानी कि वो मेरे से प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट की ही बात कर रहा है कि क्या आपने अभी तक कोई वीडियो बनाई है। तो मैं मानता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि ये डिड में बनेगा कि हैव में बनेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये हैव में बनेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में खड़ा होकर प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इसकी कन्वर्जन क्या होगी कि हैव यू मेड एनी वीडियो, हैव यू मेड एनी वीडियो। तो ये थी आज की वीडियो। आपने क्या करना है, अब डिड और हैव के दो दो सेंटेंस जो है खुद से बनाने हैं और खुद ही उनकी ट्रांसलेशन करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है, और मैं उसे चेक भी करूँगा, और जिसके एकदम प्रॉपर ठीक होंगे उसको मैं हार्ट भी दूंगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अलग कन्फ्यूज़न के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।